तो दोस्तों आज की अपडेट आर्मेनिया से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच विवाद काफी ज्यादा बढ़ चुका है और अब अजरबैजान आर्मेनिया के साथ साथ भारत के खिलाफ भी एक के बाद एक नए मोर्चे खोल रहा है। हाल ही में अजरबैजान के राष्ट्रपति पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और पाकिस्तान में बैठकर उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जिसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तान को अपना भाई बताते हुए मुद्दा उठाया। वहीं इसके अलावा पहले भी अजरबैजान के द्वारा भारत को कई तरह की धमकी दी जा रही थी। अजरबैजान भारत द्वारा आर्मेनिया को लगातार सप्लाई किए जा रहे हथियारों से बेहद ज्यादा परेशान था। उसने पहले भारत को कहा कि आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई न करे, बाद में भारत को धमकी देते हुए चेतावनी दी कि अगर भारत आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करेगा तो उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। लेकिन बात जब इससे भी नहीं बनी तो अजरबैजान ने एक नया प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय हथियार जो आर्मेनिया के मिलिट्री में आ रहे हैं वो कोई कारगर हथियार नहीं है और इससे अजरबैजान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक तरह से टैक्टिक अजरबैजान के द्वारा चली जा रही थी। लेकिन दोस्तों अब तो ताजा रिपोर्ट आ रही है, उससे लगता है कि कोई भी रणनीति अजरबैजान की अब सक्सेसफुल साबित नहीं हो रही, क्योंकि खबर आ रही है कि भारत के द्वारा अब ऑफिशियल आर्मेनिया को आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी सप्लाई शुरू कर दी गई। अभी तक अनऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से यही खबर सामने आ रही थी कि पिनाका रॉकेट के बाद भारत और आर्मेनिया के बीच आकाश मिसाइल सिस्टम की डील साइन हुई है। लेकिन अब कल सामने आए भारत के एक्सपोर्ट डेटा में इस चीज का भी जिक्र किया गया कि भारत और आर्मेनिया के बीच आकाश मिसाइल की डील साइन हुई है। इस समय आर्मेनिया भारत से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में से एक है। आर्मेनिया भारत से गोला बारूद, रडार सिस्टम, ट्रैकिंग डिवाइस, मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम, आकाश मिसाइल, डिफेंस सिस्टम और भी अन्य छोटे मोटे हथियारों की खरीद कर रहा है। इसके अलावा आर्मेनिया की मीडिया की तरफ से ये भी बताया गया कि भारत के प्रलय मिसाइल में भी आर्मेनिया अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है और हो सकता है कि भारत और आर्मेनिया के बीच में प्रलय मिसाइल को लेकर भी डील साइन हो जाए। इसके ऊपर हमने आपको खबर पहले भी दी थी कि इजराइल की लोरा मिसाइल को काउंटर करने के लिए प्रलय मिसाइल की डील आर्मेनिया कर सकता है। साफ है दोस्तों, नारगोनो काराबाख युद्ध से सीख लेते हुए अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज इस समय आर्मेनिया कर रहा है और इसमें भारत बढ़ चढ़कर सहयोग दे रहा है। और अब तो भारत के साथ साथ फ्रांस भी आर्मेनिया के सपोर्ट में खड़ा हुआ है और वो भी मिलिट्री की सप्लाई आर्मेनिया को कर रहा है। यानी कि अब आर्मेनिया अकेला नहीं और तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के नेक्सस को आसानी से काउंटर कर सकता है। वैसे दोस्तों जिस तरह से भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सौंपी है और ये चीन को काउंटर करने के लिए गेम चेंजिंग हथियार साउथ चाइना सी में तैनात है, क्या भारत को अजरबैजान को काउंटर करने के लिए आर्मेनिया को भी ब्रह्मोस मिसाइल सौंपने के ऊपर विचार करना चाहिए या फिर भारत को इस हथियार की डिलीवरी आर्मेनिया को नहीं करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। बजट पेश करने के बाद भारत सरकार अब एक्टिव हो चुकी है और एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दरअसल भारत अब अपने देश में ही सुपर सुखोई विमान का प्रोडक्शन करने जा रहा है और इस प्रोग्राम के लिए भारत 33,000 करोड़ खर्च करने वाला है। इसके तहत सुखोई फाइटर विमान को सुपर सुखोई में बदला जाएगा और उसको 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाया जाएगा। यही कारण है कि इसके लिए $7.5 बिलियन खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि जो हमारी 114 फाइटर विमान वाली डील है उसकी लागत $20 बिलियन है, यानी कि काफी बड़ा अमाउंट भारत सुखोई को मॉडर्नाइज बनाने में खर्च कर रहा है। तो दोस्तों भारत सरकार के इस कदम पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।